हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो मैजिक बीस्ट के बारे में है, जो अभी मोस्ट वांटेड है SN2 ग्लोरी के लिए। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने जो है कहा है कि मैजिक बीस्ट के बारे में ज़रूर मैं समराइज़ करूं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि कौन से जो मैजिक बीस्ट हैं वो कॉमनली जो है सही है, और किस कंडीशन में हमें किस तरीके के मैजिक बीस्ट का जो है सिलेक्शन करना चाहिए। और डेफिनेटली ये तो आप सभी मानेंगे कि मैजिक बीस्ट के आने से एक मतलब गेम चेंजर रहा है मैजिक बीस्ट। और डेफिनेटली जो है पैड्स पहले हमारे पास आए थे, बट पैड्स जो इफेक्ट दे रहे हैं उसको जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं मैजिक बीस्ट। तो आइए बात करते हैं आज हम मैजिक बीस्ट के बारे में। और हाँ, एक वीडियो फिर से जो है मैं पेट्स के ऊपर ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स की डिमांड भी है। और उसके साथ में मैं आपको तीनों चीज़ों को जो है कंपेयर करके बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप दोनों तीनों चीज़ों को, जैसे ये जो हमारा फाइटर है, ठीक है, और उसके साथ में पेट्स कौन से लेना है हमें, और उसके साथ में मैजिक बीस्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और मैजिक बीस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, मैं गई मैजिक बीस्ट में, आप ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहे हैं मेरे पास 38 हैं, टोटल 45 हैं, उसमें से 38 जो है मेरे पास मैजिक बीस्ट हैं। तो डेफिनेटली यदि जब से आए हैं मैजिक बीस्ट आप लोग भी खेल रहे हैं तो आपके पास भी जो है ये और इससे बहुत ज़्यादा भी जो है मैजिक बीस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतना रेगुलर मैं नहीं रह पाती हूँ गेम में। तो आप फिलहाल देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये तीनों को जो है ले रखा है, ठीक है, सिंडरविंग और जो है आर्मर्ड राइनो और स्काई वेल। अब ये क्या सोच कर लिया है, कैसे लिया, उसके पहले मैं आपको कुछ कॉमन जो है, जो आप कॉमनली भी जो है रख सकते हैं, आप बिना किसी इफेक्ट के बारे में सोचे हुए हम जो है कॉमनली रख सकते हैं। तो यदि सबसे पहले तो यही कहूँगी कि भाई यदि ये है आपके पास तो ये तो आपको रखना ही है, ऐसे कभी नहीं हटाना है, क्योंकि ये तो हमारा जो है गेम चेंजर है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सिंडरविंग यदि आपके पास में है तो ये जो है रीबर्थ वाला है, और एक बार आपके मर जाने के बाद भी जो ये आपको दूसरा जन्म देता है, और दूसरा जन्म जो है अक्सर हमारे गेम को पलट देता है। और ये आपने डुअल प्लेयर में हो चाहे वर्ल्ड बॉस में हो, आपने हर जगह ये चीज़ देखी होगी। तो ये तो आपको हमेशा इक्विप करके रखना है। इक्विप करने का क्या मतलब है, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे जो है रिवर्सिबल का सिंबल है ब्लू कलर में, तो मैंने उसको क्लिक किया है और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से 9 जो है आप मैजिक बीस्ट यहाँ रख सकते हैं। अब इनको रखने का रीज़न क्या है वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। जहाँ करंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो है कि अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, है ना। अब इसमें यह है कि आपने मैजिक, अब आप देख रहे हो जैसे मेरे पास 38 है, ठीक है। अब यहाँ तो जो है 9 के लिए ही आपको जगह दी गई है, और ये 9 के 9 यूज़ नहीं हो रहे हैं। यूज़ कौन से हो रहे हैं, यूज़ वही हो रहे हैं जो आपके करंट में है, ओके। इन 9 के 9 से जो पावर्स जो बढ़ रही हैं, जो हमारे बॉन्ड में हम इफेक्ट देखते हैं, है ना, कि बॉन्ड जो है जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वो अपग्रेड होता जाता है। तो उसके अपग्रेड होने के साथ जो जो उसकी स्किल्स हैं तो वो स्किल्स ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बट हमारे जो बीस्ट एक्टिव हैं, ये 3 जो बीस्ट करंट में है वो एक्टिव होते हैं किसी भी मैच के दौरान, ओके। अब ये 9 जो है आप चूज़ किस तरीके से करेंगे और क्यों कर रहे हैं हम इन 9 का चुनाव, वो इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो है मैंने सामने वाले को देखा कि मुझे इससे फाइट करना है, और भाई उसका जो है कॉम्बो बहुत अच्छा है, तो मुझे क्या चाहिए, मेरा चाहिए कि मुझे कॉम्बो रेजिस्टेंस और इन सब पर काम करना है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से जो है, ये आपको ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि आप उस हिसाब से इसको सेट करके रख लीजिए, है ना। कि मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको जो है करंट वाले को इसको डिप्लॉय करके इसको ले आऊँगी, ठीक है। तो अब टीम क्या हो गई, स्विच हो गई, और ये वाली टीम लग जाएगी मेरे किसी भी मैच में। तो हमें इस तरीके से 3 टीम्स को तैयार रखना है कि यदि मुझे मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं भाई अब मुझे इसकी जगह ये चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आपकी ये जो करंट टीम है कोई ज़रूरी, जैसे मैंने कहा आपको कि सिंडरविंग जो है, सिंडरविंग हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसको आप तीनों टीम में भी रख सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यहाँ जो आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ भी आ जाएगा। तो आप ऐसे करके भी जो है रख सकते हैं, ताकि आपको किसी कंडीशन में जब ज़रूरत पड़ती है, आप सामने वाले अपोजिशन को देखते हैं कि भाई इसके पास ये वाली पावर ज़्यादा है, या वर्ल्ड बॉस में भी हम देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ज़्यादा है इसके पास, तो हम उसको कम कर सकते हैं। वर्ल्ड बॉस में स्पेशली इतना नहीं बोलूँ तो, पर जो हम क्वेस्ट के जो चांसेस खेलते हैं रेगुलर क्वेस्ट के, और उसके बाद जो हमारा ये एलिट वाला आता है, तो उसमें जो है आप उसके इफेक्ट को देखकर जो है अपने बीस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको इसलिए दी गई है। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि कौन से कॉमन जो है जो आप मतलब किसी भी कंडीशन में रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो है सिंडरविंग तो आपको रखना ही है। उसके बाद में आप ये देखोगे ब्लड विंग, ओके। तो ये ब्लड विंग क्या है, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ चल के बता देती हूँ। फिलहाल जो है मैं इसको करंट
कर लेती हूँ वापस से, नहीं तो कोई भी मैच कोई मेरे साथ खेलेगा तो मैं हार जाऊंगी। गॉट इट। तो चलते हैं वापस और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ पहले कि देखिए मेरा जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी रेजिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग यदि आप रखेंगे आपके बीस्ट को तो बहुत अच्छा रहता है। अभी जो है मेरा कॉम्बो अच्छा खासा था, ठीक है, वो अप डाउन होता रहता है। और अभी मैं एक्सपेरिमेंट्स पर थोड़ा ध्यान देती हूँ, ताकि एक्सपेरिमेंट्स करूँगी तभी आपको चीज़ें समझा पाऊंगी, इसलिए मैं अभी किसी पर्टिकुलर उस पर स्ट्रेस नहीं देती हूँ। बट कॉम्बो और स्टन मैंने बताया हुआ है कि कॉम्बो और स्टन आप बढ़ाइए तो डेफिनेटली आपको फायदा है। ओके, अभी देखिए यदि आपका कॉम्बो अच्छा है तो आपको ये जो है, आप ये आर्मर्ड राइनो लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है राइनो है, आप इसका मैं आपको बता देती हूँ, आप इसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हो कि ये जो है हर अटैक के बाद जो है इंक्रीज कर देता है कॉम्बो बाय 9.6%। मान लीजिए आपका कॉम्बो इफेक्ट अच्छा है, आपने वो भले ही आपके जो पेट्स हैं वो कॉम्बो वाले नहीं है, बट आपका कॉम्बो इफेक्ट अच्छा है, तो आप इसको इक्विप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हर अटैक के बाद जब भी आप खेल रहे हैं तो हर अटैक के बाद वो जो है 9.6% आपका कॉम्बो बढ़ाता चला जाएगा। और ये 5 बार ऐसा करेगा और वो जो चीज़ है लास्ट तक चलती रहेगी। तो आप समझ सकते हो कि आपका कॉम्बो रेजिस्टेंस जो है कितना अच्छा, मतलब कॉम्बो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, कॉम्बो कितना अच्छा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो है इसलिए मैंने रख रखा है। तो आपके पास भी हो और आपका कॉम्बो इफेक्ट अच्छा है तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अब आते हैं बात इस पे वेल पे, स्काई वेल भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी मैंने कॉम्बो और क्रिट के हिसाब से ले रखा है। देखिए दोनों चीज़ें आपको दे रही है, ठीक है। आप देख रहे हो कि गेन्स 12% ऑफ कॉम्बो एंड क्रिट इन नंबर 1 लास्टिंग अंटिल द एंड ऑफ द बैटल। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वही वाले पेट आप चूज करिए जो भी इफेक्ट दे रहे हैं वो 1-2 स्टेजेस के लिए नहीं है, स्टेप्स के लिए नहीं है, वो पूरे लास्ट तक जो है वो चलता रहे। ओके, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, वही वाले चूज करने। तो आप समझ गए हो कि इससे मुझे कॉम्बो और क्रिट दोनों मिल रहा था और उससे मुझे कॉम्बो मिल रहा है, वो मेरा लेवल 4 भी। और सिंडर विंग तो आपको रखना ही है, तो फिलहाल मैंने ये इसलिए रख रखा है। तो अभी ये चीज़ मैंने अपनी कंक्लूड करी। अब मैं इसमें और आपको बताना चाह रही हूँ कि कॉमनली जो है आप कौन कौन से जो है रख सकते हैं। तो अभी देखिए आपने देखा होगा, यदि आप रैंकिंग्स में जाकर ध्यान देंगे या फिर आप जब प्लेयर डुएल खेलते हैं तो सबके जो है यदि इफेक्ट्स पर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपने ये देखा होगा कि ये जो भाई ये ये ब्लड विंग है, तो आप देख रहे हो ब्लड विंग क्या करता है एट द स्टार्ट ऑफ ईच टर्न, मतलब ये भी जो है हर टर्न पर काम करते हैं, है ना। एट द स्टार्ट ऑफ ईच टर्न रीस्टोर्स 9.6% ऑफ मैक्सिमम एचपी। एचपी आपका क्या होता है, वो जो आपको ब्लू में दिखता है ना। तो वो जो है वो जैसे ही खत्म हो जाता है हमारा हेल्थ पॉइंट, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है मतलब आप हार जाते हैं, है ना। तो ये आपका वो बढ़ाता रहता है 9.6% ऑफ मैक्सिमम एचपी। तो ये इसका लेवल भी जो है इजीली बढ़ जाता है क्योंकि ये आर वाला है। तो डेफिनेटली आप इसको इक्विप करके रख सकते हैं, अच्छा लेवल है तो। यदि आप कॉमन लेवल पे बात करना चाह रहे हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर यदि आपने कोई मतलब कॉम्बो है या इस तरीके के इफेक्ट आपने कुछ पर्टिकुलर ऐसा सोच के बढ़ा नहीं रखे हैं, कॉमन लेवल पे आप खेल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप कॉमन वाले ये यूज़ करिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जैसे मैंने वो वेल यूज़ किया है जिसमें क्रिट और कॉम्बो दोनों बढ़ रहे हैं, है ना। और उसके बाद ये जैसे ब्लड विंग है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बट बस इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है, जैसे इसका लेवल हाई है ब्लड विंग का, है ना, लेवल 16, 15 इधर तक आप पहुँचे तो ब्लड विंग जो है रखेंगे, वैसे वैसे आपका ये जो है बढ़ता चला जाएगा। ओके, बट ये आर वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डेफिनेटली जो यू आर वाला है या एसएसआर वाला है तो उससे आर वाले की पावर कम रहेगी, तो इन चीज़ों को मायने रखती हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका लेवल जब अच्छा खासा हो तब आप इसको इक्विप करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। गॉट इट। और ये उस केस में भी होगा कि मान लीजिए हमारे पास एसएसआर वाला या उससे बड़े लेवल का जो है यदि इस टाइप का नहीं है, एसआर लेवल का नहीं है, तो डेफिनेटली हमको ये चीज़ इक्विप करके रखना चाहिए और फिर उसका लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं। एक जो खास चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, जो रैंकिंग्स में भी मैंने सबके पास देखा है, फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये जो आए तो आप इसको इक्विप करके रखिएगा ही। ये कॉमन जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि देखिए अगेंस्ट 28% ऑफ क्रिट रेजिस्टेंस, इसका नाम है ट्रायन ड्रैक है ये। ओके, और 28% ऑफ क्रिट रेजिस्टेंस, कॉम्बो रेजिस्टेंस एंड स्टन रेजिस्टेंस इन टर्न नंबर 1। और टर्न नंबर 1 में ये इतना देता है और उसके बाद वो लास्ट तक चलता रहता है। तो एक कॉमनली जो है आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि आपको 3 तरीके के जो है रेजिस्टेंस दे रहा है एक साथ। और आपने यदि ये रेजिस्टेंस बढ़ा रखे हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, कंपेनियन वाले, आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सारे वीडियोज ज़रूर देखिए Ascent to Glory के। यदि आपने अभी खेलना स्टार्ट किया है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके,
तो ये ट्राई एंड ड्रैग के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे ड्रैग फैमिली जो भी है वो सब जो है अपने आप में बहुत ताकतवर है, बट मैं अभी कॉमन की बात कर रही हूँ, तो वो मैंने आपको कॉमन बता दिया, ठीक है। ये देखिए जैसे बाकी ड्रैग फैमिली में अलग अलग वो है, बट जो कॉमनली चीज़ मैंने आपको बताई है उन कॉमन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान रखें। वैसे ये जो है, ये जो बेयर है ये भी जो है बहुत फ़ायदा देता है। ओके, ईच टाइम आफ्टर बीइंग अटैक इंक्रीजेस काउंटर बाय 8%, मतलब जितनी बार भी अटैक होगा ये काउंटर को बढ़ाता चला जाएगा। तो इससे आपका जो है काउंटर, यदि काउंटर भी अच्छा है तो डेफिनेटली मतलब ये आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि हर अटैक के बाद ये काउंटर को बढ़ाता चला जाएगा और 5 बार ये अटैक कर सकता है। तो 8 5 40% आप सोच सकते हो कि आपका काउंटर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये फायदेमंद है। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये ग्रीन वालों का लेवल कम है तो आप इनको इग्नोर मारें। तो सबसे बेहतर बात ये है कि एन लेवल के जो है हम जब ये समन करते हैं, ओके, ये समन आपको करते रहना है ना, हर बार आप करते रहना। देखिए अभी मेरे पास में है कि जैसे 3 करूंगी तो एक यूआर मिलने वाला है। चलिए आपके सामने कर लेती हूँ। समन 5, ये फ्री रिफ्रेश रोज के 2 मिलते हैं, तो ये आप बिल्कुल मत भूलिए, 2 रिफ्रेश तो आपको करना ही है। और डेली आपको समन करना है, जितने आप जो है ट्रेनिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है ये 20 मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये मिल जाते हैं। ओके, तो आपको डेफिनेटली ये जो है ओपन करना ही है, ठीक है। तो अभी मैं समन आपको कर देती हूँ आप ही के सामने, ताकि यूआर वाला जो है कौन सा मिल रहा है वो देख लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये मिला है और ये मेरे पास पहले से ही है, तो अभी जो है मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, बट एक एसएसआर वाला भी मिला है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करते रहना है। ओके, आप समन जितने करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। अब उसके बाद देख रहे हैं आप कि आप जो है 98 के बाद फिर से यूआर वाला जो है मिलेगा, बीच में एसएसआर वाले मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जो है आपको करना ही है। और डेफिनेटली जब आप ये करते हैं तो जब आप मैजिक बीस्ट पे जाएंगे तो आप देख पाओगे कि है ना, ऊपर यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से रेड मार्क जो है आ जाते हैं और आप देख रहे हो कि ये जो है मेरे पास पहले से ही है, तो इसका जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपग्रेड कर लिया, देखिए 2 बार अपग्रेड हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने इसको अपग्रेड करके रख लिया। ओके, अब ये जो है इस टाइप की चीज़ें जो है हम किसी पर्टिकुलर केस में कर सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे अपोनेंट्स एचपी ड्रॉप्स बिलो 35% इंक्रीजेस डैमेज बाय 36%, ठीक है। अब जैसे मैं अपने पेट को जो है जेनी को लेकर चल रही हूँ, ठीक है, मेरे पास जेनी भी है और उसके साथ में जो लेरिया है वो भी जो है डैमेज पे काम करती है, ठीक है। तो यदि मैं इसको भी लेती हूँ तो कोई बुराई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एचपी ड्रॉप्स जो है बिलो 35% होगा, तो ये डैमेज को जो है 36% बढ़ा देगा। इससे बहुत बेहतर भी बीस्ट है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यदि आपका अटैक पावर बहुत सॉलिड है तो डेफिनेटली जो है ये उसके परसेंटेज को और बढ़ा देगा, तो आपको जो है फ़ायदा होना है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे, वो मैं आपको एक सोचने का क्राइटेरिया दे रही हूँ कि आप किस तरीके से उस चीज़ को सोचेंगे, ठीक है। और ये जो भी होते हैं आपको ये मैजिक बीस्ट को जो है अपग्रेड करके रख लेना है। तो आप देखिए इसको भी मैंने 2 बार कर लिया है, ठीक है। ये स्टंट एनिमी को करता है और रीस्टोर एचपी जो है इक्वल टू 40% ऑफ द डैमेज डील, मतलब जितना भी डैमेज हुआ है उसका 40% को ये रीस्टोर कर देता है। ओके, तो आपको सोचना है उस टाइम पे कि आपको किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। अब मैं एन वाले की बात कर रही थी, तो पहले एक कॉमन और बता देती हूँ आपको जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैग्मा भी जो है ये बहुत अच्छा है ना, ये काउंटर ट्रिगर होने पर जो होता है और ये बहुत इफेक्टिव है, बट इसका जब लेवल अच्छा हाई हो तो आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब ये इसकी बात कर रही हूँ कॉमन की, तो मैं इस पर आती हूँ और आपको बता देती हूँ। देखिए ये भी क्या करता है, आफ्टर ईच अटैक इंक्रीजेस बैटल पेट वीकनिंग बाय 7.2%, ठीक है। ये सामने वाले बैटल जो हमारे अपोजिशन टीम है तो उसके पेट्स को क्या करता है, वीकन करता है हर अटैक के बाद, ठीक है। और ये 3 बार ऐसा करता है। तो यदि हमको सामने वाले के पेट्स को जो है वीक करना है तो ये भी जो एक कॉमन यूज़ के लिए मैंने आपको बताया। अभी आप देख रहे हो कि इसका शेडो रेवन का जो है लेवल 9 है। तो इन सब चीज़ों के जब आपके लेवल बढ़ते रहेंगे तो आप इनको जो है कॉमनली जो है आप यूज़ कर सकते हो। जो मतलब आपको जो है कॉमन लेवल पर यदि आपका कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए नहीं है, सब इक्वली चल रहे हैं, तो आप इस तरीके के कॉमन बीस्ट को यूज़ करिए। और जब पर्टिकुलरली कुछ आपके जो इफेक्ट हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हुए हैं तो आप उस हिसाब से अपने बीस्ट को यूज़ कीजिए, ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। एक और है कॉमन, तो अभी नज़र में आता है तो मैं बताऊँगी आपको कि वो जो है जैसे हमारे एचपी को जो है मतलब सॉरी सामने वाले के जो पैट को क्या कर रहा है, उसकी पावर को वीक कर रहा है। ऐसे ही कुछ हमारे पैट को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए भी होते हैं कॉमनली, तो वो वाले भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वो अभी नज़र आता है तो मैं बता देती हूँ आपको। ओके, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ बॉन्ड भी जो है
यहाँ रेड डॉट आ रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड में कुछ अपग्रेड हुआ होगा। तो ये भी जो है आपको कंटिन्यूसली देखते रहना, जब भी आपको ये रेड मार्क दिखता है तो आप चेक कीजिए वहाँ जाके। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं है, अभी कुछ नया तो हमें मिला नहीं, दैट मीन्स वो क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। तो आप देख रहे हो, देखो ये एक्टिवेट अपग्रेड हुआ है। अभी आप 0.50% आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें जो 2 स्किल्स हमको मिल रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे पास थी। एक्टिवेट तो पहले ही हो चुका है, बट अपग्रेड होता है तो भी जो है आपको ये रेड मार्क दिखता है। तो आप इसको अपग्रेड जरूर करके रखिए, ओके। तो अपग्रेड कर देने से क्या होगा, आप देखिए कि आप जो है +1 जो है इसमें ऐड हो गया, मतलब ये सारी स्किल्स हमारे उसमें ऐड होती जा रही हैं। तो आपका जो है आप समन जितने करते जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो अब मैं आपको ये जो एन वाले हैं उनके बारे में बात कर रही थी। तो भाई इनको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि आपको सम्मन करने पर मिलते हैं तो ये एन वाले ही मिलते हैं, ओके। अब यदि आपके पास बड़े वाले नहीं हैं, आपके यूज़ वाले, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्बो है और आपके पास यूआर वाला या इस टाइप का कुछ नहीं है कॉम्बो के लिए ठीक से, तो आप इन एन वालों को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको मिलते बहुत है सम्मन करने पर। तो आप देख रहे हो कि इसका लेवल 18 अब क्या कर रहा है, 9.6% ऑफ काउंटर इन टर्न नंबर 1 और लास्टिंग अंटिल द एंड ऑफ द बैटल, मतलब लास्ट तक रहेगा ये, ओके। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें ये चीज़ भी एक और देख लीजिए, ये भी देखिए लेवल 14 का है और आप देख रहे हो कि ये 8.4% ऑफ क्रिट इन टर्न नंबर 1 और लास्ट तक चलता है। तो मैंने आपको मतलब यही बताना था कि ऐसा नहीं कि आप ये एन वालों को इग्नोर मार दें या आप सोचें कि भाई आर वालों में दम नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की जो है अपनी एक वैल्यू होती है और आप बिल्कुल देखेंगे कि इनका जो है बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अब देखिए ये जो है ये ऑटम हॉर्न जो है ये किस पे काम कर रहा है, ये 14% ऑफ हमारा डीएफ बढ़ा रहा है, डिफेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। टर्न नंबर 1 में ही बढ़ा रहा है और लास्टिंग अंटिल द एंड ऑफ द बैटल, मतलब ये हमारा डिफेंस बढ़ाता है 14%। तो जब आपके पास कुछ नहीं है तो ये कॉमन यूज़ वालों में है कि आप इसको कॉमन ली जो है आप रख सकते हैं डेफिनेटली, और इनके लेवल जो है ईजिली बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम वालों के जो लेवल जो है बहुत ईजिली बढ़ते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपको एक बार सारे जाकर ज़रूर चेक करना चाहिए बीस्ट कि आपके पास कौन कौन से हैं और उसको कब आपको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये जो वेयर होते हैं ये देखिए ये वाला है, आई थॉट सो। ये देखिए आफ्टर ईच अटैक इंक्रीजेस बैटल पेट बूस्ट, जो मैंने आपको बोला था। तो ये बैटल पेट बूस्ट बढ़ा देता है हमारा 6%, ये भी हर अटैक पे बढ़ाता है। तो ये भी डेफिनेटली आप जो है इसको इक्विप करके रख सकते हैं। ये कॉमन यूज़ वाले मैंने आपको बता दिया, आप इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं वापस सुन के कि कॉमन यूज़ वाले ये हैं। और कॉम्बो वाली जो है आप देख सकते हैं, कॉम्बो वाले तो दोनों मैंने लगा रखे हैं। ईवा वाले भी जो है आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये हमारा पैंथर जो है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है ईवा के लिए, नाइट पैंथर, ठीक है। तो ईवा आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा ये इफेक्ट देता है। जब भी ईवा ट्रिगर होगा तो ये एडिशनल अटैक देगा आपको, ओके। तो जब यदि आपका ईवा पावर बहुत अच्छा है, आपने ईवा का पेट ले रखा है, तो डेफिनेटली आप नाइट पैंथर लगा कर जो है अपने जो है अटैक को बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं, मतलब खुद का डिफेंस और वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो होपफुली जो है अभी मैंने आपको हर एक बीस के बारे में तो नहीं बताया, बट होपफुली आपको देखना और समझना सिखा दिया है कि किस तरीके से जो है आप उसको समझ सकते हैं। और डेफिनेटली अब जो है आप सही तरीके से जो है चुनाव करेंगे, ओके। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो है स्किल्स आप देख सकते हो कि ये स्किल्स हमारी ऐड होती जाती हैं कि ये हमको 20 जो है इतना एडिशनल दे रहे हैं, इतने परसेंटेज एडिशनल दे रहे हैं। तो डेफिनेटली वो बहुत मायने रखता है हमारे असेंटू ग्लोरी बैटल के लिए। तो होपफुली फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल।